लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मणिपुर की तस्वीर। मणिपुर में पीएम मोदी का रोड शो और रोड शो के दौरान ये लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इस दौरे में पूर्वोत्तर को कई सौगातें भी प्रधानमंत्री ने दिया है। इधर देखिए मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया जोरदार तरीके से। प्रधानमंत्री ने शहर के स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया है और इस दौरान पीएम ने ये कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। तो जनसभा के बाद पीएम जनता के बीच होंगे। मणिपुर में देखिए पीएम मोदी का ये रोड शो आप लाइव देख पा रहे हैं। इनका आज जोरदार तरीके से मणिपुर में स्वागत हुआ है। आपको बताते चले आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं पीएम मोदी और इस दौरे में पूर्वोत्तर को कई सौगात भी देंगे। तो देखिए मणिपुर में हिंसा के 2 साल के बाद पीएम का ये दौरा है और आपको बता दें कि सबसे ज्यादा प्रभावित चुराचांदपुर में रैली और ये भी कहा है प्रधानमंत्री ने मणिपुर के जज्बे को सैल्यूट करता हूं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पूर्वोत्तर के दौरे पर हैं। इस दौरे में पूर्वोत्तर को कई सौगात देंगे। मणिपुर के चुराचांदपुर पहुंचने पर पीएम मोदी का यहां पर जोरदार स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री ने शहर के स्थानीय लोगों से बातचीत भी की। प्रधानमंत्री चुराचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने कहा कि मैं वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। मांझी ने कहा है कि पहले राहुल गांधी कहते थे कि पीएम मोदी मणिपुर नहीं जाते और अब गए हैं तो कह रहे हैं देश में पीएम के मणिपुर दौरे से बड़ा मुद्दा वोट चोरी का है, जबकि वोट चोरी का कोई मुद्दा ही नहीं है। मांझी ने कहा कि ये लोग कभी भी कुछ भी बोलते रहते हैं। पहले तो कहते थे कि मणिपुर काहे नहीं जा रहे हैं, वो मणिपुर के चले गए थे तो मणिपुर को कल्याण करके चले आए थे राहुल गांधी, और उस समय कहते थे कि कोई नहीं जाता है। अब जाते हैं तो फिर क्यों बोल रहे हैं वो? मणिपुर एक इम्पोर्टेंट राज्य है, वहाँ पर हर प्रकार की शांति की व्यवस्था कर ली गई है और उसका विकास करने का प्लान क्या कहते हैं प्रिंट बना लिया गया है। तो मोदी जी वहाँ कुछ जा करके सौगात देने जा रहे हैं। वो जा करके क्या वहाँ पर पहाड़ सर किए हैं, तो वो तो सिर्फ बोलते हैं लोग। खबर जम्मू कश्मीर के पुंछ से। यहां पर जम्मू नेशनल हाईवे पर भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद हाईवे पर ट्रैफिक बंद हो गया है। लैंडस्लाइड की वजह से हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां फंसी हुई हैं। तो पुंछ में भीषण लैंडस्लाइड, भूस्खलन की वजह से जम्मू हाईवे बंद। हाईवे के दोनों तरफ गाड़ियां जो हैं वो फंस गई हैं। भयंकर लैंडस्लाइड, तस्वीरें आप ये देख सकते हैं, कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है। भूस्खलन की वजह से जम्मू हाईवे बंद है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर से खबर है, जहां आज सुबह बादल फटा है। नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के नमहोल इलाके के गुतराहण गांव में बादल फटने की घटना सामने आई है। बादल फटने से कई वाहन मलबे में दब गए। खेतों को भी बादल फटने की वजह से नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह है कि किसी भी तरह के जान माल का यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ है। गांव वालों ने बताया कि तेज बहाव के साथ आए पानी और मलबे की वजह से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। लोग डरे हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही बारिश को लेकर अलर्ट जारी कर दिया था और ऐसे में अब बिलासपुर से दरअसल बादल फटने से लोगों में हड़कंप मच गया। हिंदू राष्ट्र को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बड़ा बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि पड़ोसी मुल्कों जैसे हालत भारत में ना हो, उसके लिए भारत का हिंदू राष्ट्र होना जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए 17 सितंबर तक पद यात्रा कर रहे हैं। काशी आकर के साधुवाद हम दे रहे हैं और भारत हिंदू राष्ट्र हो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक सामाजिक समरसता के लिए और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हम पदयात्रा करने वाले हैं। उसके लिए विश्वनाथ भगवान के चरणों में आज हमने प्रार्थना की। देश को बचाना है। जो पड़ोसी मुल्कों में हालात हैं उसके जैसे हालात यदि भारत में नहीं करवाना है तो देश में सामाजिक समरसता जरूरी है।
कटरा से खबर है, माता वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये खबर है क्योंकि उनका लंबा इंतजार आखिरकार अब खत्म होने जा रहा है। माता ने अपने भक्तों की पुकार सुनी है। वैष्णो देवी के भक्तों के लिए ये अच्छी खबर है। कल से माता वैष्णो देवी की यात्रा फिर से शुरू हो रही है। 18 दिन के लंबे इंतजार के बाद माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो रही है। कटरा में छाया सन्नाटा एक बार फिर से दूर हो गया है। आज से ही माता के भक्त कटरा पहुंचने लगे हैं और एक बार फिर से कटरा में रौनक लौट आई है। गुजरात के जूनागढ़ में राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजने को लेकर के सियासी बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। बीजेपी ने इसे न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का अपमान बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। बिहार चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने तरीके से तैयारी शुरू कर दी है। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव अपने छोटे भाई तेजस्वी के विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में काफी एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। कुछ दिन पहले ही वो राघोपुर के बाढ़ पीड़ितों के बीच में राशन बांटते हुए दिखाई दिए। अब उन्होंने अपने आवास पर बाढ़ पीड़ितों को खाना खिलाया, रुपए बांटे। इसका भी वीडियो टीम तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। पोस्ट में ये भी लिखा है कि राघोपुर विधानसभा में बाढ़ के कारण तबाही है। कुछ लोग आवास पर आए, देर रात उनके लिए खाने की, उनके रहने की व्यवस्था की गई, उनको आर्थिक तौर पर मदद भी दी गई। तेज प्रताप ने बाढ़ पीड़ितों से कहा है कि सब लोग खाना खाकर ही जाना। उत्तर प्रदेश के बरेली में बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के घर फायरिंग हुई है। बाइक से आए दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। फायरिंग के वक्त घर में दिशा की बहन खुशबू पाटनी और पिता रिटायर्ड डीएसपी जगदीश पाटनी, मां पद्मा पाटनी मौजूद थी। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी सहमे, जिसके बाद परिवार की तरफ से तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस को घर के बाहर से खाली कारतूस बरामद हुए हैं और इस फायरिंग की जिम्मेदारी गैंगस्टर रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ गैंग ने ली है। एसएसपी बरेली ने बताया है कि मामले की जांच क्राइम ब्रांच को सौंपी गई है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए हैं जिसमें 2 संदिग्ध हमलावर बाइक से जाते हुए दिखे हैं। पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ और उसके नेटवर्क को लेकर के अलर्ट जारी कर दिया है। मेरे द्वारा परिवार से मुलाकात कर उनकी सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में उनको आश्वस्त किया गया है। जो 5 टीमें हैं इनको लगातार डिप्लॉय करते हुए हम लोग ये सुनिश्चित करेंगे कि जो भी घटना में शामिल है और इसके पीछे जो भी मोटिव है वो क्लियर हो और घटना में जो भी शामिल लोग हैं उनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। बिहार चुनाव से पहले बीजेपी सांसद संजय जायसवाल और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर में ठन गई है। आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई अब सीधे सीधे एक दूसरे को हैसियत दिखाने तक पहुंचती हुई दिख रही है। इधर बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को कहा है कि झूठ की राजनीति करते हैं। संजय जायसवाल ने यह भी कहा कि पीके झूठ और धोखे का जाल बिछा रहे हैं। वो लालू प्रसाद के वोट कटवा हैं और तमिलनाडु तेलंगाना की कंपनियों से फंडिंग करा रहे हैं। हमारे साथ भाजपा के सांसद संजय जायसवाल हैं। संजय जायसवाल जी, नोटिस भेजा था आपने प्रशांत किशोर को और आज फिर हमला बोला है आपने। मेरा बिल्कुल साफ है कि उनका वकालतनामा परसों रात को मिला। उन्होंने कहा कि 2024 में उनके वकालतनामे में लिखा हुआ है कि 2024 2 अक्टूबर को इनकी पार्टी लॉन्च हुई है। तो जो अगस्त 2022 में पार्टी बनी थी जन स्वराज पार्टी, क्या वह फर्जी पार्टी थी? अगर वह दोनों सेम है तो ये पूरे बिहार के सामने झूठ बोलने की क्या जरूरत है कि हम 2 अक्टूबर 2024 को बनाए हैं? क्योंकि जो 22 में जो जन स्वराज का एड्रेस लिखा हुआ है आज भी वही एड्रेस है। तो ये सारा कुछ बताता है कि प्रशांत किशोर अपने जीवन की शुरुआत घोटाले से किया है। जिस पद यात्रा के लिए वह बात कर रहा था कि मैं घूमूंगा, देखूंगा, मुझको पसंद आया तो मैं पार्टी बनाऊंगा, वो सारा का सारा झूठ था। तो इस तरह के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर सौगातों की पोटली लेकर बिहार दौरे पर आ रहे हैं। 15 सितंबर को पीएम मोदी पूर्णिया में रहेंगे, जहां से वो करोड़ों की योजनाओं की सौगात देंगे। पीएम के दौरे को लेकर नितिन नवीन ने कहा कि पीएम मोदी जब भी बिहार आते हैं बिहार की विकास की रफ्तार बढ़ा जाते हैं। इस बार भी वो बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी बिहार को विकास के इंफ्रास्ट्रक्चर को जिस प्रकार से हर दौरे से मजबूत किया है और अभी तो पूर्णिया एयरपोर्ट मिलने जा रहा है, कई और सौगातें हम लोग को उन्होंने दिया है और पूर्णिया के सभा से भी कार्यक्रम से भी मिलेगा। तो बिहार में माननीय प्रधानमंत्री जी का जो दौरा रहा, मैं कह सकता हूं कि
विकास के पटल पर बिहार के योजनाओं को जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र की सपोर्ट दिया है, उससे केंद्र और राज्य सरकार डबल इंजन की रफ्तार से बिहार के विकास को आगे बढ़ा रही है। 15 सितंबर को पीएम मोदी एक बार फिर से बिहार आ रहे हैं। पीएम के दौरे पर केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पीएम जब भी बिहार आते हैं कुछ न कुछ बड़ी सौगात देकर जाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी बिहार का दौरा करते हैं तो बिहार के विकास में एक मील का पत्थर साबित होता है। हर बार विकास में कोई न कोई ईंट जोड़ते ही रहते हैं और यही नरेंद्र मोदी जी का सपना नहीं बल्कि संकल्प है कि बिहार के विकास के बगैर देश का विकास नहीं, क्योंकि बिहार गेटवे ऑफ पूर्वांचल है। प्रधानमंत्री के बिहार दौरे पर विपक्ष के सवाल पर बीजेपी राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता ने कहा कि बिहार के लोगों ने विकास का स्वाद एनडीए सरकार में चखा है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्ष गाली गलौज की रैली और यात्रा करते हैं। बिहार की जनता फिर से जंगल राज और भ्रष्टाचार की सरकार नहीं चाहती। बिहार की जनता विकास को पसंद कर रही है और एनडीए की सरकार में बिहार में विकास है, तो ये तय है कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार पुनः बनेगी और यहाँ डबल इंजन की सरकार है। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो विकास हो रहा है वो बिहार की जनता विकास के ही साथ। खबर नालंदा से है, जहां एक खेत में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति मिलने के बाद लोगों की भीड़ जुटी। पहले गांव में अफवाह फैली थी कि खेत में किसी का शव मिला है, लेकिन जब लोग वहां पहुंचे तो देखा कि भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति थी। पूरा मामला भिंड थाना क्षेत्र के मदनचक गांव का है और ग्रामीणों के मुताबिक अष्टधातु की ये मूर्ति काफ़ी पुरानी और कीमती है। तो ऐसे में लोगों ने अब यहाँ पर मूर्ति मिली है, जहाँ पर मूर्ति मिली है वहीं पर मंदिर बनाने की ठानी है। अगर ये खेत किसी रैयत की है तो लोग इस ज़मीन को खरीद कर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जहाँ पर मूर्ति मिली है वहाँ से पहले भी खेत की जुताई की गई है, लेकिन इस तरह की मूर्ति कभी नहीं दिखी थी। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी है। पहले तो हुआ कि लाश है, पूरा गांव हम लोग दौड़ गए। जब गांव दौड़ने के बाद यहाँ पता चला कि बाल बच्चा उसको उठा रहा था, तो ये मूर्ति है। लेकिन कुछ ही क्षण में थाना प्रभारी भी यहाँ पहुँच गए। जब थाना प्रभारी यहाँ पहुँचे तो देखे कहीं की अष्टधातु का मूर्ति है, बहुत बेशकीमती। लेकिन हम लोग ने कहे कि हुजूर अगर कहीं कुछ भी है मंदिर यहीं बनना चाहिए हुजूर। और मंदिर अगर ये बता रहे हैं, ग्रामीण ने बता रहे हैं कि ठाकुर जी का ये जमीन है, लेकिन हम लोग का कहना है कि कोई अगर दावा करता है किसी रैयत का अगर जमीन होगा तो खरीद करके हम सारे गांव क्या जी खरीद करके भी मंदिर बनाएंगे, लेकिन मंदिर यहीं बनाना है। भ्रष्टाचार के आरोपी आरडीडी निलंबित। देखिए आरडीडी वीरेंद्र नारायण के यहाँ पर देखिए भ्रष्टाचार के आरोपी आरडीडी निलंबित हो गए हैं। बताते चले आपको, शिक्षा विभाग ने एक्शन लिया है। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। शिक्षा विभाग के उप निदेशक निलंबित कर दिए गए हैं। तो देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा ये एक्शन लिया गया है और ये बहुत बड़ी कार्रवाई वीरेंद्र नारायण को लेकर के हुआ है। आपको बताते चलें, अवैध संपत्ति का मामला है। अवैध रूप से संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगा है। आपको याद होगा कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी और इसी मामले को लेकर के ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वीरेंद्र नारायण के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रजनीश, देखिए वीरेंद्र नारायण के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। बिल्कुल, देखिए 2 दिनों पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने वीरेंद्र नारायण के डिफरेंट जो ठिकाने हैं वहां पर छापेमारी की थी और बता दें आपको कि करोड़ों रुपए की अकूत संपत्ति अर्जित करने का एक खुलासा हुआ है। और स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई के बाद पूरे बिहार में एक तरह से अधिकारियों के बीच जो है हड़कंप मच गया था। शिक्षा विभाग ने इन्हीं आरोपों को देखते हुए एक पत्र जारी किया है जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि वीरेंद्र नारायण जो है अब निलंबित कर दिए गए हैं और इनका अब जो मुख्यालय होगा
ये अब सारण आरडीडी के कार्यालय में अब जो है कार्य करेंगे। फिलहाल आरडीडी तिरहुत थे ये, जो मुजफ्फरपुर में है, और वहां पर ये वैशाली से तबादला होने के बाद आरडीडी बने थे, यानी वैशाली डीओ थे, तब इन पर आरोप लगा था। और आरोप के बाद स्पेशल विजिलेंस यूनिट जो है कहीं इंटरनल इनपुट के आधार पर जो है कार्रवाई की, और कार्रवाई में करोड़ों रुपए यानी 3 करोड़ से अधिक की संपत्ति का खुलासा हुआ है। फिलहाल लगातार जांच चल रही है। और बता दें आपको कि पूर्णिया इनका आवास है, और वहां पर भी छापेमारी हुई, मुजफ्फरपुर समेत कई जगहों पर छापेमारी हुई, जिसमें कई जो है एक तरह से दस्तावेज बरामद किए गए हैं, लाखों रुपए कैश बरामद किए गए हैं, और इसके बाद बड़ी कार्रवाई शिक्षा विभाग ने की है। लक्ष्मी। रजनीश, शिक्षा विभाग के द्वारा ये बड़ा एक्शन है और ऐसे में कई और भी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर शिकंजा कसा जा सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए लगातार जो आरोप है वो लगता रहा है, और इससे पहले भी आपको बता दें कि बेतिया के जो डीओ थे उनके यहाँ भी स्पेशल विजिलेंस ने छापेमारी की थी, और फिलहाल वो जेल में है। और निश्चित रूप से अभी जो दस्तावेज हाथ लगे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि स्पेशल विजिलेंस यूनिट की कार्रवाई के बाद वीरेंद्र नारायण का भी ठिकाना अब जेल जल्द ही होगा, क्योंकि सर्विस काल में, सेवा काल में इन्होंने अवैध रूप से करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है। दिल्ली, नोएडा समेत पटना या बाकी शहरों में कई जगहों पर जो है अवैध रूप से संपत्ति का खुलासा हुआ है। कई जगह जमीन और फ्लैट के कागजात भी हाथ लगे हैं। तो निश्चित रूप से मुश्किलें और बढ़ेगी। जेल के साथ साथ शिक्षा विभाग बर्खास्ती की भी कार्रवाई कर सकता है। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक बड़ी खबर मोतिहारी से, जहां विधानसभा चुनाव से पहले पुलिस ने एक हथियार माफिया को गिरफ्तार किया है, जिसका संबंध आरजेडी से बताया जा रहा है। देखिए, हरसिद्धि थाना पुलिस ने मुरारपुर गांव में छापेमारी की, जिसमें कार्बाइन, ऑटोमेटिक पिस्टल, राइफल और देसी कट्टे के साथ में 100 कारतूस बरामद किया है। पुलिस हथियार माफिया कमरुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार करने के साथ ही उसकी लग्जरी कार भी बरामद की है। कमरुद्दीन उर्फ ढोलकवा मुरारपुर की मुखिया फरजान अंसारी का पति है और वो आरजेडी का कार्यकर्ता बताया जाता है। तो मोतिहारी के साथ ही कई थाने में कमरुद्दीन के खिलाफ 20 से ज्यादा केस दर्ज हैं। पुलिस ने अब पूरे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। कौन दिया था, क्या दिया था? कौन सा हथियार आपको कौन दिया था? राइफल दिया था 3-15 का। कार्बाइन मिला, पिस्टल मिला। उसके बारे में पुलिस ने अपनी गतिविधि तेज कर दी है और इसी क्रम में हम लोग हरसिद्धि थाना अंतर्गत आज रेड में कमरुद्दीन मियाँ के घर से और आसपास के ठिकानों से भारी संख्या में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। और इसमें कार्बाइन, कई ऑटोमेटिक पिस्टल्स, राइफल और 100 से भी ज़्यादा जो है गोलियां बरामद की गई है। और इसके घर से करीब 7-8 गाड़ियाँ भी बरामद की गई है, जिसका सत्यापन किया जा रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। कांडला से मुंबई आ रही Q400 विमान का एक बाहरी पहिया टेक ऑफ के दौरान ही रनवे पर गिर गया। इसके बावजूद विमान ने सुरक्षित उड़ान जारी रखी और मुंबई में सही सलामत उतरा। एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। विमान ने स्मूथ लैंडिंग की और यात्रियों को बिना किसी परेशानी के उतारा। मुंबई पुलिस और एयरपोर्ट प्रशासन ने घटना की पुष्टि की है।